Hello students, good morning. Welcome in mathematics class with Upend Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagwat Vidyapith, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Introduction of Euclid Geometry for class 9. लास्ट क्लासेस में हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी कड़ी को आज कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? टू लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ़ दे कट ईच अदर एट अ पॉइंट और सीम टू मीट। टू लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे अगर वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करें या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो। नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल लाइंस। टू लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस इफ़ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली इन आइदर डायरेक्शन। यानी कि दो लाइंस को हम लोग तब पैरेलल लाइन कहेंगे जब वो कभी नहीं मिले एक दूसरे से, जब हम दोनों तरफ उसको प्रोड्यूस करें तो भी नहीं मिले। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन कांस्टेंट। टू पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्करेंट लाइंस। Three or more lines are known as concurrent lines if all of them passing through the same point. Three or more lines को हम लोग concurrent lines कहेंगे यदि ये सभी लाइंस एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हों। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है यूक्लिड्स एक्सियम्स। एक्सियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो देयर आर 7 यूक्लिड्स एक्सियम। 7 यूक्लिड्स एक्सियम है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि वस्तुएं जो कि बराबर हो सेम वस्तु के तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। यदि दो चीज़ पहले से बराबर हो और उसमें लोग इक्वल चीज़ों को ऐड कर दें तो उसकी इक्वालिटी पे कोई अंतर नहीं होगा, वो इक्वल ही रहेगा। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, यदि इक्वल्स थिंग है पहले से और उसमें हम लोग इक्वल्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, द रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो जो बचेंगे वो इक्वल होंगे। फोर्थ पॉइंट है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर। यानी कि वस्तुएं जो एक दूसरे को कोइंसाइड हो, यानी कि एक वस्तु दूसरे को ओवरलैप करता हो, आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो होता है वो हमेशा एक पार्ट से बड़ा होता है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये दो वस्तुएं पहले से बराबर हो और दोनों को डबल कर दिया जाए तो जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही लास्ट है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो है यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स आर ऑल्सो टेकन एज यूनिवर्सल ट्रूथ, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स हैं और इसे हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं, कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे राइट 2 यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स 1 मार्क्स, राइट 4 यूक्लिड्स पोस्टुलेट 2 और 3 मार्क्स। सो यू शुड रिमेंबर इट। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट यूक्लिड पोस्टुलेट जो है वो है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक पॉइंट से होकर किसी भी दूसरे पॉइंट की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली। एक टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग दो इंडिफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्किल जो है हम लोग कहीं भी सर्किल का सेंटर ले सकते हैं और कुछ भी रेडियस लेकर एक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट्स है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिफ्थ और लास्ट पोस्टुलेट्स है इफ़ ए स्ट्रेट लाइन
falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। यानी कि यदि एक स्ट्रेट लाइन टू स्ट्रेट लाइंस पर फॉल होता है और इस तरह से होता है कि एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम यदि टू राइट एंगल्स से छोटा होगा, कम होगा, यानी कि 180 डिग्री से कम होगा, तो उस साइड अगर हम लोग लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे तो वो मीट करेगा। जैसे यहाँ पे द लाइन इन द गिवन फिगर पी क्यू फॉल ऑन टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी। पी क्यू जो है ए बी और सी डी पर फॉल कर रहा है, कटिंग देम एट अ पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पर काट रहा है, और यहाँ एंगल 3 और 4 का जो सम होगा वो लेस देन 180 डिग्री होगा। तो हम लोग सी और ए की तरफ जब इसको प्रोड्यूस करेंगे लाइंस को, तो दोनों लाइंस एक दूसरे से मीट करेंगे। तो इस तरह से 5 पोस्टल्यूट्स हुए, आप इसको याद रखेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।